बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सिविलियन। बरतानिया से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए और उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर जो है तो हज़ीमत का सामना करना पड़ा है और इमरान खान साहब के लिए एक बुरी ख़बर है। तो ये ख़बर शेयर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बरतानिया हाई कमीशन से पाकिस्तान को ये जवाब दिया गया है कि बरतानिया के कानून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को बरतानवी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बरतानवी हाई कमीशन का जो जवाब है पाकिस्तान को या पाकिस्तान के एक शहरी ने जो कि जिनका नाम है खालिद लोधी, उन्होंने बरतानवी जो हाई कमीशन है वहाँ पे उन्होंने एक ईमेल की थी और उसके जवाब में जो है तो उन्होंने ये एक बाकायदा बरतानवी जो हाई कमीशन है उसकी जानिब से ये उनको जवाब दिया गया और पूरी तफसील के साथ उनको ये बताया गया है कि बरतानवी कानून के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अदालतों के वारंट गिरफ्तारी के तहत या जो है तो उस पाकिस्तानी हुकूमत की अपील पर भी किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही इस तरह पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये पूरी जो खबर है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है तो वो लंदन में मुकीम हैं और हम इससे बिल्कुल बाखबर हैं और वाज़ेह उन्होंने ये भी लिखा है कि बरतानिया का कानून वाज़ेह तौर पर और अवामी तौर पर इमिग्रेशन के मुतालिक जो मामलात हैं वो बताता है कि उसमें हुकूमत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो नवाज शरीफ का जहाँ तक मामला है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तानी हुकूमतों और अदालत का जो है तो उनका मामला है। इससे जो है बरतानिया का कोई अमल दखल नहीं है और इस तरह जो है तो जो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए हैं और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जो लंदन में पेश किए हैं इनका बरतानिया में मौजूद मियां नवाज शरीफ की मौजूदा हैसियत पर कोई असर नहीं। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि बरतानवी पुलिस गैर बरतानवी अदालत के अहकामात की बिना पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। और इसके अलावा आखिर में उन्होंने ये भी इसका भी जवाब दिया कि पाकिस्तान और बरतानिया के हवालगी का मादा नहीं है। ये बात ज़रूर है, उन्होंने उसको मेंशन किया उस बंदे की जिसने उनको ईमेल की थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान और बरतानिया का जो हवालगी का मादा है वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि ऐसे कोई कानून नहीं है कि वो बरतानिया अगर कानून नहीं यानी कि कोई मादा नहीं है तो बरतानिया हवाला नहीं कर सकता, बल्कि बरतानिया हवाले कर सकता है। और इसका जो प्रॉपर चैनल हैं उनके ज़रिए अगर कोई कानूनी तरीके से देखा जाए तो अगर कानूनी बरतानिया का कानून ये इजाज़त देता हो तो किसी भी मुलजिम या मुजरिम को हवाले किया जा सकता है। लेकिन ये बात नहीं है कि इसमें नवाज शरीफ को भी हवाले करना है या नहीं करना। लेकिन जो जिस तरीके से जो है तो पाकिस्तानी अदालतों के अहकामात हैं और वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जमा कराए हैं, इनकी बरतानिया में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं कि जो मेन में जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बताएं। तो इसका मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो कोशिश कर रही थी कि 15 जनवरी तक हम मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जेल में लाकर डालेंगे या पाकिस्तानी जेल में होंगे, या इमरान खान साहब तो यहाँ तक कह चुके थे कि मैं खुद जाके बरतानिया से मुझे खुद जाना पड़ा तो मैं खुद जाकर गिरफ्तार करके लाऊंगा। तो वो जो सारे दावे और वादे किए जा रहे थे और ऐसे जो आवाम का ज़ाहिर इधर महंगाई और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है तो इन चीज़ों से आवाम का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए माफ़ कीजिएगा तो दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये जो शोशे छोड़ते हैं वह शुर्री छोड़ देते हैं हफ्ते 10 दिनों के बाद कि हम नवाज शरीफ को ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसका जो है तो अब बरतानिया ने बाकायदा जवाब दिया है कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, हम पे इसका कोई असर नहीं। और बरतानिया ने सीधा सीधा बता दिया है कि भाई नवाज शरीफ इधर रह रहे हैं, जिस तरीके से भी रह रहे हैं फ़िलहाल जो है तो आप अपना काम करें, हम आपकी जो उधर आप जो बूंगियाँ मारें या जो शुर्लियाँ छोड़ें, जो शोशे छोड़ें या जो अदालतें जो भी फैसले सुनाएं उसका बरतानिया के अंदर कोई असर नहीं है। ये जो है तो अब तक की एक बड़ी ख़ास खबर थी ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए
اور ان کی جماعت کے لیے ایک اچھی خبر تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے حکومت اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ظاہر ہے ان کے ارمانوں پہ ایک مرتبہ پھر پانی پھر گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے سامنے جو ہے تو ہر طرح سے یعنی کہ اس حکومت کی شرمندگی اور جو ہے تو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور کل جو ملیشیا میں ہوا، اس سے پہلے جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو کچھ سامنے آیا، تو جیسا دیکھا جائے تو وہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ برے دن آتے ہیں تو وہ پھر ہر طرف سے بندے کے لیے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بری ہو کر پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو برے دن شروع ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں شاید تحریک انصاف کے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔